हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो आपके एग्जाम में पिछले एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आज की इस वीडियो में हम टॉप 80 जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि एकाहार्य किस नृत्य शैली को कहा जाता है। तो देखिए साथियों, यह जो है एकाहार्य जो है एकाहार्य कहा जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारतनाट्यम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी भारतनाट्यम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है। भारतनाट्यम का दूसरा नाम जो है यह है सादीर अट्टम। क्या नाम इसका? सादीर अट्टम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है। देखिए, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है यह साथियों माना जाता है भारतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी भारतनाट्यम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक टॉपिक से मैं कई प्रश्न इसलिए बता दे रहा हूँ जो क्योंकि जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसमें से कोई एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, टॉपिक यही रहेगा, इसलिए सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के जो है किस जिले से शुरू हुआ था। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या जो है मिलाकर के 8 है। कितनी संख्या है शास्त्रीय नृत्यों की, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सरायकेला छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, सरायकेला छऊ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झारखंड का। ऑप्शन नंबर का बी झारखंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत जो है भरत मुनि द्वारा रचित किस पुस्तक में जो है शास्त्रीय नृत्य की जानकारी है। देखिए, भरत मुनि द्वारा जो है रचित किस पुस्तक में जो है शास्त्रीय नृत्य की जानकारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम के संचालन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारतनाट्यम के संचालन करने वाले व्यक्ति को जो है यह साथियों कहा जाता है नटवार। क्या कहा जाता है? नटवार। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया नटवार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि खारची पूजा जो है, खारची पूजा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, खारची पूजा जो है यह साथियों मनाया जाता है हमारे त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर का बी त्रिपुरा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं आपके सिलेबस से लिए गए हैं, यानी कि आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बनाए गए हैं, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि त्रिपुरा का होजागिरी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, यह जो मनाया जाता है रियांग जनजाति द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी रियांग जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य का जो है स्थापना दिवस, जो हार्नबिल उत्सव किस राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नागालैंड का। हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस जो है मनाता है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल नागालैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हार्नबिल उत्सव प्रत्येक वर्ष कब से कब तक जो है मनाया जाता है। तो देखिए, हार्नबिल उत्सव जो है साथियों यह मनाया जाता है, यह 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मेघालय का नोग्रक्रम जो नृत्य उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह संबंधित है
खासी खासी जनजाति से। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मणिपुर का जो है यमोसांग उत्सव कितने कितने दिनों तक जो है मनाया जाता है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। आप एनालिसिस जो है उठा करके देख लीजिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम में लोसुंग त्योहार के साथ कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सागा दावा जो है प्रसिद्ध है। सागा दावा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि असम का कौन सा त्योहार बहू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए असम का जो वह त्यौहार जो कि बहू के नाम से जाना जाता है हो जाएगा बिहू। बिहू जो है यह बहू के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। बिहू को जो है बहू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जिक्र लोक संगीत परंपरा किस राज्य में जो है लोकप्रिय है। देखिए जिक्र लोक संगीत परंपरा जो है यह साथियों जो है यह किस राज्य में लोकप्रिय है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम राज्य में। किसमें? असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बाउल और भटियाली लोक संगीत किस राज्य के हैं। देखिए बाउल और भटियाली लोक संगीत जो हैं यह साथियों हैं आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुवाड़ा लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1930 में। कब आयोजित हुए थे? 1930 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार आयोजित हुए हैं। अभी तक वर्तमान तक की बात की जाए तो साथियों देखिए अभी तक जो है एक ही बार जो है आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर का ए एक ही बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का नाम जो है कॉमनवेल्थ किस वर्ष रखा गया। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1978 में रखा गया था। 1978 में ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन कहाँ होगा। देखिए 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन जो है यह साथियों जापान में होगा। ऑप्शन नंबर का बी, सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जापान में होगा। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों के जनक यानी कि फादर ऑफ एशियाई जो एशियान्स गेम्स जो है कौन माने जाते हैं। तो जनक देखिए साथियों एशियाई खेलों के जनक जो हैं यह माने जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि गुरुदत्त सोधी। गुरुदत्त सोधी याद रखिएगा, इनका नाम गुरुदत्त सोधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1983 में जीता था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1983 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच कौन थे। देखिए 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे। तो आपके देखिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि मोहिंदर अमरनाथ। ऑप्शन नंबर के बी मोहिंदर अमरनाथ जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 क्रिकेट विश्व कप का जो है फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वानखेड़ा स्टेडियम में खेला गया। साथियों देखिए वानखेड़ा स्टेडियम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थीम्स पुस्तक की लेखिका कौन
कौन है साथियों? लेखिका है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अरुंधति राय। अरुंधति राय जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनहेरिस्टेस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए किरण देसाई राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन लॉकडाउन लिरिक्स जो है, लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपकी राइट आंसर साथियों हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि संयुक्ता दास। कौन है? संयुक्ता दास, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से आपके एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे, यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो है यह हुआ था साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? देखिए साथियों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे यह चुने गए थे आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे। यह जो चुने गए थे आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर के बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे पेश किया था। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा एडॉप्ट। अंगीकृत मतलब कि एडॉप्ट यानी कि अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर जो है 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया था। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो देखिए संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो थी यह 15 थी। ऑप्शन नंबर का सी 15 जो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर का बी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह साथियों लिए गए हैं रूस से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो था साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? ऑप्शन नंबर का बी मोहम्मद बिन कासिम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अलबरूनी जो है आपके अलबरूनी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1991 में जो है हुआ था किसने जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था यह भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि 1191 में हुआ था और इसे जीतने वाला जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए मुगल वंश का संस्थापक जो है यह मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन माने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है कि लाख जो है लाख बक्स के नाम से जो है किस शासक को जो है जाना जाता है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपके इस समय आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है या कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि इल्तुतमिश, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर के बी इल्तुतमिश जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश से जो है भारत आया था। देखिए इब्न बतूता जो है भारत आया था, यह साथियों आया था, इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को देश से। आपका ऑप्शन नंबर का ए मोरक्को देश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सारे ही जो है प्रश्न पसंद आ रहे हो, यानी कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि अर्थ ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हमारे चैनल पर मिलते हैं। जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो है क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। देखिए इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मोरक्को से आया था। साथियों मोरक्को जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है साथियों यह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST कितने राज्यों से गुजरती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों यह हो जाएगा गोवा। आपके ऑप्शन नंबर बी पर गोवा दिया गया है, तब आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। मैकमोहन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को जो है अलग करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है यह 2 द्वीपों को अलग करने वाला हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार को। किसे कहा जाता है, किसे करता है साथियों? तो अंडमान और निकोबार को करता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है साथियों यह सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व, इसका अर्थ है निजी सह अस्तित्व। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में जो है यह तृतीय क्षेत्र में जो शामिल है साथियों यह हो जाएगा सेवा यानी कि सर्विस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो है जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जो है, भारत देश में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को। साथियों ऑप्शन नंबर का बी जवाहरलाल नेहरू जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना साथियों 1 जनवरी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1969 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1969 में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा
हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, आरबीआई की स्थापना जो है, या आरबीआई की स्थापना हुई थी साथियों 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका का पावर हाउस जो है, यह कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि माइको जो है, आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर का बी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा लास्ट प्रश्न है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मघाती थैली जो है, यह कहा जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। ऑप्शन नंबर का बी जो है लाइसोसोम्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।